हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम के इस वीडियो में देखेंगे योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। और ये हैं दोस्तों आपके चार ऑप्शन। दोस्तों, नंबर सिस्टम के हमने और भी वीडियो बनाए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का योग 40 है, तो आप यहाँ पर योग को लिख लीजिए। योग कितना है, 40 लिख लिया। अंतर दिया गया है 6, तो आप यहाँ पर अंतर लिख लीजिए। अंतर है आपका 6 लिख लिया। पूछा गया है बड़ी संख्या क्या होगी, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, बड़ी संख्या को निकालने के लिए आप इन दोनों को कर दीजिए प्लस। 40 और 6 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो ये हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या 23। 2 से डिवाइड करेंगे 46 को, 23 आएगा। यही दोस्तों आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि आपसे पूछ लेता छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या की जगह छोटी संख्या पूछ लेता, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 40 में से 6 को घटा देता होता। तो 40 में से 6 घटाते तो 34 आता। तो 34 को फिर 2 से डिवाइड करते, तब जा करके आपका आंसर आ जाता 17। ये हो जाती है आपकी छोटी संख्या। जब दोस्तों आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। और छोटी संख्या पूछी जाए तो यहाँ इसमें से छोटी संख्याओं को माइनस कर दीजिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो उसी ट्रिक से दोस्तों इसे कर लेंगे। योग दे रखा है आपका, योग लिख लेंगे 36, अंतर दे रखा है आपका, अंतर लिख लेंगे 12। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो 36 में से 12 जाएगा तो 24, और 24 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। इस ट्रिक से आप कर सकते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। इस बार पूछा गया दोस्तों गुणनफल, तो क्या करेंगे, वही करेंगे दोस्तों। योग दे रखा है आपका 75 और अंतर दे रखा है आपका 25, अंतर दे रखा है 25। तो पूछा गया है गुणनफल क्या है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमने निकाली थी पहले, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बड़ी संख्या निकाल लिए। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। ये निकल के आगे दोस्तों हमारी बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी छोटी संख्या जाएगी। तो 25 में 75 में से 25 जाएगा तो 50 हो जाएगा। 50 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। ये आ गई हमारी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। गुणनफल पूछा है तो इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, मतलब 50 इंटू 25 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे दोस्तों, 25 का जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 225 होता है, 125 होता है, तो 125 कर देंगे और एक ये 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जब गुणनफल पूछा गया है 75 का और 25 का, तो क्या करना है, पहले बड़ी संख्या निकाल लीजिए, फिर छोटी संख्या निकाल लीजिए, जो हमने पहले बता दिया है आपको। फिर जो निकल के आया बड़ी संख्या और छोटी संख्या को आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका गुणनफल निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ये हैं दोस्तों आपके चार ऑप्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सीधी सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, योग है आपका, आपको मालूम है योग है आपका 8 और अंतर है आपका 15, तो यही दोस्तों आपका आंसर है। तो व्युत्क्रम के लिए आपको क्या करना होगा, योग के बटे में आप जो गुणनफल दिया गया है 15, ये गुणनफल है दोस्तों, ये गुणनफल है। तो योग के बटे में आप गुणनफल को रख दीजिए, मतलब 8/15 रख दीजिए, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। जब आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो व्युत्क्रमों का जब योगफल पूछा जाए तो योग के बटे में गुणनफल को रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैच कर रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से, तो यही आपका आंसर है। सीधी सी ट्रिक है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा जो योगफल दे रखा उसके बटे में गुणनफल को रख दीजिए, वही व्युत्क्रमों का योगफल होता है और यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। और ये हैं दोस्तों आपके चार ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है दोस्तों, देखिए 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस 21 में भाग देना है इस 19 का, 21 में भाग देना है 19 का, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो सिंपल सा दे लीजिए, 19 का भाग दे लीजिए आप
21 में, तो 19 से कम 19 आएगा और 2 बचेगा आपका शेष। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो सिंपल आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 19 से कम 19, 2 शेष बचेगा और यही आपका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। ये हैं दोस्तों 4 ऑप्शन। हमने पहला क्वेश्चन देखा था, उसमें दिया गया था 4 शेष बचता है, तो 4 में ही 5 से भाग दिया गया था, मतलब जो तीसरी संख्या से भाग दिया गया था। तो इसमें पूछा गया है इसके वर्ग को, तो इसके वर्ग करेंगे दोस्तों हम, 4 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 16, तो 16 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 15, 5 दिया 15, 1 शेष बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करना क्या होता है, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसमें भाग देने से ये शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को भाग दिया जाए। यदि यहाँ पर क्यूब पूछ लेता, घन पूछ लेता, या फिर पावर 4 हो तो या 5 हो, तो उसकी पावर उतनी करके जो बाद वाली संख्या उससे आप डिवाइड कर दीजिए, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के करने के लिए जो ट्रिक है दोस्तों, जो पूछा गया है आप उन दोनों संख्याओं को क्या करना होगा, ऐड कर दीजिए। मतलब पूछा गया है कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी, तो 35 को और 71 को आप कर दीजिए प्लस, कर देंगे दोस्तों, प्लस कर दीजिए, 35 प्लस 71 कर दीजिए, और क्या करना होगा 2 से आप डिवाइड कीजिए, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 106, और 106 को डिवाइड करना है 2 से, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंजा 10, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 53। अब देखिए ये हो गया 53, तो जो आंसर आपका निकल के आया है वो आपका आंसर हो गया, 53 आपका सही आंसर है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं ये सही संख्या है या नहीं। तो चेक करने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा, आपका आंसर निकल के आया है 53, तो 53 में आप देखिए पहली को माइनस करके देख लेते हैं, 53 में से पहली को माइनस करके देख लेते हैं 35 को, तो कितना शेष बचता है 35 में से, 53 में से 35 को माइनस करेंगे तो 18 शेष बचता है। क्योंकि ये कम है 53 से, इसलिए हमें कम करके देख लिया। अब देखिए 71 ज़्यादा है, तो 53 में प्लस करके देख लेंगे हम, 18 ही आप इसमें ऐड करके देख लीजिए। जब 18 ऐड करेंगे, 53 में 18 ऐड करेंगे तो आपका 71 आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाता है कि 53 में 18 53 से 18 माइनस करने पर 35 आता है, और 53 में 18 ऐड करने पर 71 आता है। तो ये हमारी बीच की संख्या होगी 53, जो कि कोई संख्या 35 से उतनी ही छोटी है जितनी वह 71 से बड़ी है। तो वही पूछा गया दोस्तों, 18 निकल के आया है सेम, तो 53 आपका सही आंसर हो गया। 35 को 71 को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने चेक करने के लिए आपको क्लियर किया है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।